आज हम चर्चा कर रहे हैं बसंत पंचमी पर्व की। बसंत पंचमी पर्व पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से और बड़े आनंद के साथ मनाया जाता है। ये मनाया क्यों जाता है, किसी देवी देवता की इसमें पूजा होती है, ये क्यों आवश्यक है, सर्वप्रथम एक जरूरी बात आप जान लें और वीडियो को अंत तक देखें। हम इसमें एक ऐसा मंत्र बताने वाले हैं वीडियो के लास्ट में जो आपके बच्चों के लिए बड़ा ही लाभकारी होगा। उसकी विधि, उसका नियम क्या होगा, उसे जपने का क्या नियम होगा, क्योंकि बसंत पंचमी एक ऐसा त्योहार है जो जिसमें माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। और माँ सरस्वती कौन है? विद्या की देवी है, वाणी की देवी है, संगीत की देवी है। आप हम सबके बच्चे विद्या ग्रहण करते हैं, लेकिन किसके आशीर्वाद से, किनकी कृपा से? माँ सरस्वती की कृपा से। अगर माँ सरस्वती की कृपा ना हो तो विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए माँ सरस्वती सदैव बच्चों पर प्रसन्न रहे, विद्यार्थियों पर प्रसन्न चित्त रहे। तो विद्यार्थी गुरुकुल में जैसे जब पढ़ते हैं तो उन्हें कौन सा मंत्र दिया जाता है और उस मंत्र को कैसे जपा जाता है, कैसे उसका जाप हो और किस तरह से माँ सरस्वती प्रसन्न हो कि बच्चों की बुद्धि तीव्र होगी उससे। और बच्चे जो पढ़ने ही मन नहीं लगता, जो पढ़ नहीं पाते, वो भी उस मंत्र के प्रभाव से तीव्र बुद्धि होकर पढ़ाई में उनका मन लगने लगेगा। इसलिए लास्ट तक वीडियो को देखें और मंत्र को ध्यान पूर्वक सुने और उसे लिख भी लें, क्योंकि उच्चारण में कोई गलती ना हो। चलिए हम बात करते हैं त्योहार की। बसंत पंचमी रंगों का त्योहार है, हरियाली का त्योहार है, कृषि के पर्व फल फूलों का त्योहार माना जाता है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा तो होती ही होती है बड़े विधि विधान से। पीले रंग और पीले पकवानों का बड़ा महत्व है। पीले वस्त्र पहनना, पीले फूलों का महत्व है और पकवान का महत्व है। और शुभ कार्यों की शुरुआत भी बसंत पंचमी के दिन होती है। ये एक ऐसा मुहूर्त होता है जो बड़ा अद्भुत और विलक्षण माना जाता है। इस दिन ये कृषि से जुड़ा इसलिए कि नई जो फसल वो खेतों में होती है उनमें नई नई बालियां उग जाती है, यानी संकेत है उत्साह आनंद का। और आध्यात्मिक और सांस्कृतिक से ये जुड़ा हुआ पर्व माना जाता है। और एक बड़ी सुंदर बात इस दिन होती है कि जो ब्रजमंडल है हमारे मथुरा वृंदावन का, समस्त ब्रजमंडल में बसंत पंचमी के दिन ही होली का शुभारंभ होता है। यानी बिहारी जी और वृंदावन मथुरा में बसंत पंचमी के दिन ही रंगों से होली की शुरुआत होती है और होली तक यानी 1-1.25 महीना वो लगातार वहां रंगों की फुहार होती रहती है। चलिए अब हम बात करते हैं बड़ी सुंदर, जिसकी हम मुख्य जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, मंत्र की। इसे सभी ध्यान पूर्वक सुने और इसे लिख लें और अपने बच्चों को इसका अध्ययन कराएं, उनका जाप कराएं। सर्वप्रथम मंत्र है ओम एम सरस्वते नमः। ध्यान पूर्वक सुनेंगे। ओम एम सरस्वते नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। कैसे करना है? सुबह स्नान आदि करके आसन, स्वच्छ साफ आसन पर विराजमान हो, दीपक जलाएं और 1 लोटा जल भरकर उसमें गंगा जल डालकर रखें और आंख बंद करके मां सरस्वती का अभिवादन करें, वंदन करें। और इस मंत्र को बड़े निष्ठा के साथ, बड़े प्रेम के साथ बोलना है। उच्चारण करना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन भाव अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मन में शंका है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, कर तो रहे, और मनमाने तरीके से नहीं करें। जैसे कि मंत्र का उच्चारण किया जाता है बड़े सुंदर भाव से, हे सरस्वती माँ, मैं आपकी वंदना कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसे आप स्वीकार करें और मुझे विद्या ग्रहण हो, मेरी बुद्धि तीव्र हो जाए। ऐसे भाव मन में रखते हुए और माँ सरस्वती जी के चरणों में प्रणाम करें और बड़े सुंदर भाव से इस मंत्र को का जाप करें और बसंत पंचमी के पर्व को बड़े आनंद से मनाएं। जय श्री राधे।